हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण अंचलों के गरीब, मजदूर, किसान, यतीम के ही बच्चे दोस्तों ज़्यादातर पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो बच्चे सभी भगवान की मूरत होते हैं। बच्चों की आँखों में इनोसेंस और मन में कोमलता आप देख सकते हैं। बच्चे कहीं हैं, किसी भी विद्यालय में क्यों न पढ़ रहे हों, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। आप ईश्वर का बिंब देख सकते हैं बच्चों के चेहरों पे। किसी भी प्रकार का आप शैडो नहीं देख सकते। शैडो का मतलब व्यक्तित्व का कोई मुखौटा बच्चे धारण नहीं करते। बच्चों का जो मूल स्वभाव है वो उनके चेहरे से बिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। खास तौर पे हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो ऐसे बच्चे जो कि देव स्वरूप हैं, जो कि निर्दोष हैं, कोमल हैं, ऐसे बच्चों को भोजन कराना निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से बच्चों को भोजन कराना वाकई ईश्वर को भोजन कराना है। इसीलिए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में समुदाय को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। उस नई मुहिम का नाम है तिथि भोजन। दोस्तों, तिथि भोजन एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। एक बहुत ही आप ये मान के चल सकते हैं कि लोगों को डोनेट करने के लिए लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास संसाधन है। लोग कहाँ से कहाँ तक दोस्तों डोनेट करने के लिए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और भी जहाँ उनका विश्वास होता है जाते हैं, जाना चाहिए भी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुहिम शुरू की है कि अगर सेवा और निस्वार्थ भाव से बच्चों को भोजन कराया जाए तो ये जो भोज है इसका एक आनंद अलग होता है और वाकई ईश्वर की पूजा होती है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे हमारे, उनका पोषण होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो वैसे ही हमारा देश सशक्त होगा, स्वस्थ होगा। तो क्यों ना इस तिथि भोजन का हम अभिन्न हिस्सा बन सकें। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगढ़ सदर प्रतापगढ़ की है और हेड टीचर आपके सामने हैं और उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया 8423854664। किसी दिवस पे आप तिथि भोजन बच्चों को कराना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके निसंकोच भाव से जो भी आप डोनेशन करना चाहते हैं, चाहे पैसे के रूप में, नकद के रूप में या आप सामग्री के रूप में, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। बिना किसी संकोच के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सहज भाव से। विद्यालय प्रबंध समिति के खाते संख्या या मिड डे मील अकाउंट नंबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो शासनादेश है, जो पत्र की बात है, उसमें आपको उपस्थित होना भी जरूरी है। आइए शासनादेश के आलोक में हम उत्तर प्रदेश सरकार की उस मुहिम को आपके सामने रखते हैं जिसके कुछ नियम और शर्तें हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश
नबीउल्लाह रोड, लखनऊ से पत्र जारी हुआ है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को, यही कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में आदेश जारी हो गया है। 23 दिसंबर 2022 को आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि 19 दिसंबर 2022 को एक शासनादेश निकला है और उसी के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम कुछ शर्तों प्रतिबंधों के साथ संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसमें ये बात कही गई है कि तिथि भोजन का संचालन योजना से आच्छादित विद्यालयों में कराने का कष्ट करें और श्री विजय किरण आनंद जी ने ये पत्र निर्गत किया है। अब आइए दोस्तों आते हैं, देखते हैं किस शासनादेश की चर्चा हो रही है। श्री अवधेश कुमार तिवारी जी हैं, विशेष सचिव हैं आप उत्तर प्रदेश शासन में। आप पत्र प्रेषित करते हैं निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ को। बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 से पत्र निकलता है 19 दिसंबर 2022। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में बात हो रही है। अब इसमें बात दोस्तों जो महत्वपूर्ण है उसमें ये है, बिंदु एक एक बात करेंगे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तिथि भोजन कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पहला बिंदु, एक एक बिंदु दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तिथि भोजन कराना चाहते हैं परिषदीय विद्यालयों में तो आपको ये बिंदु जानना होगा। छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने हेतु तिथि भोजन के अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के किचन या परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। तिथि भोजन के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रधान अध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। हेड टीचर और उस विद्यालय का विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वही तय करेंगे कि आप कैसा भोजन देना चाहते हैं। आपकी जो क्षमता है, जो सेवा भाव है, उस भाव से आप जुड़े, हेड टीचर से मिलें, वो बिल्कुल आपको बच्चों को भोजन कराने के रास्ते बताएंगे। दूसरा बिंदु दोस्तों ये है कि किसी भी दशा में विद्यालय परिसर के बाहर बच्चों को भोजन ग्रहण करने हेतु नहीं भेजा जाएगा। तीसरा बिंदु है भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य सामग्री या सहायता यथा छात्रों को खाने हेतु सर्विंग प्लेट, डिनर सेट, कैसरोल, बर्तन व पीने के पानी हेतु प्यूरीफायर उपकरण इत्यादि तथा विद्यालय विकास हेतु अन्य योगदान भी स्वीकार किया जा सकता है। चौथा बिंदु है कतिपय जनपदों में विद्यालय परिसर में डाइनिंग शेड का निर्माण कराकर आत्मसम्मान के साथ बच्चों को भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। यह समुदाय का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में स्थल उपलब्ध होने पर डाइनिंग शेड का निर्माण कराना चाहता है तो एसएमसी के माध्यम से करा सकता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति विद्यालय परिसर में, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे विद्यालय परिसर में पर्याप्त जगह है, अगर डाइनिंग शेड बनाना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का खाता संख्या दे दिया जाएगा जहां आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पैसे का सम्यक संतुलित इस्तेमाल होगा। बच्चों के चेहरे पे आभा आएगी, बच्चों के चेहरे खिलेंगे और कहीं ना कहीं वो दुआ, वो जो कृपा बच्चों के हृदय से निकलेगी वो आपको दोस्तों प्राप्त होगी। आते हैं उसका ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो आगे आते हैं पांचवें बिंदु, यदि समुदाय का कोई सदस्य तिथि भोजन हेतु नगद धनराशि देना चाहे तो उसे मध्याह्न भोजन निधि या एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाएगा। तदनुसार ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो एक ही तिथि में समुदाय के कई लोग भोजन कराना चाहते हैं तो प्रधान या विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा किस व्यक्ति द्वारा उस तिथि में भोजन कराया जाएगा। जिस व्यक्ति द्वारा भोजन कराया जाएगा वह स्वयं भी उस तिथि में उपस्थित होगा और स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगा। किसी भी स्थिति में बच्चों को आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं दिया जाएगा और ना ही घर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तला हुआ भोजन प्राय पूड़ी, पराठा एवं पकौड़ी या जिनको तेल में तलने की आवश्यकता होगी नहीं दिया जाएगा। स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल वितरित किए जा सकते हैं। उक्त भोजन में दूध से बने पदार्थों जैसे पनीर, खीर, दलिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जंक फूड, फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, मैगी इत्यादि का वितरण नहीं किया जाएगा। मिठाई भी स्वीकार दोस्तों नहीं होगी। तिथि भोजन दिवस पर खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट का उपभोग नहीं किया जाएगा। समुदाय के जो लोग तिथि भोजन कराना चाहते हैं उनके द्वारा
वर्ग, लिंग, जाति आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तेल, मसाले, नमक इत्यादि योजना अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप ही होने चाहिए। बाल भोजन के अंतर्गत यदि फल या सूखे मेवे वितरित किए जाएंगे तो उस दिन मध्याह्न भोजन भी जरूर बनेगा। छात्र चाहें तो मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन विद्यालय में खाकर मात्र फल, सूखे मेवे घर ले जा सकते हैं। तिथि भोजन की तिथि में समुदाय के सदस्यों द्वारा पांडाल, सजावटी वस्तु व माइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान अर्थात आचार संहिता लागू होने के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा नगद धनराशि व खाना वितरित नहीं कराया जाएगा। दोस्तों, बहुत सीमित किया गया है और किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार दोस्तों दान धर्म में नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए भी। यदि तिथि भोजन के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति ऐसा भोजन बनवाना चाहते हैं जिसमें अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होगी तो इस हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही अतिरिक्त रसोइया या हेल्पर आदि की व्यवस्था की जानी होगी तथा इस रसोइया या हेल्पर की व्यक्तिगत साफ सफाई की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। उपलब्ध कराए गए भोजन या सहायता का संपूर्ण विवरण यथा डोनर का नाम एवं पता, दिवस, प्रकार या मात्रा, अनुमानित लागत इत्यादि का अंकन एक रजिस्टर में व्यवस्थित किया जाएगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, जो भी दान देंगे, चाहे आपका भोजन है या सामग्री है, आप कौन हैं यानी डोनर कौन है, दानवीर कौन है, दाता कौन है, सबका नाम विद्यालय में अंकित होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पहल है। आइए अपने बच्चों का हम सहयोग करें, देवों का सहयोग करें। विद्यालय मंदिर है, बच्चे देवता हैं। हम अपने देवता का सेवा करें और उनकी सेवा से खुशी हमें मिलेगी और ज़रूर हम ऐसे बच्चों के बीच में रहेंगे तो जो आभा है, जो आनंद है, जो सुखद अनुभूति है, उससे आप वंचित नहीं होंगे। ऐसा मेरा पूरा मानना है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।